वह महिला युग के पास अचानक आकर खड़ी हो जाती है। पीछे खड़ी निभा यह सब देख लेती है, जिसके कारण वह जोर से चीख उठती है। युग का सिर जमीन पर किसी फुटबॉल की तरह लुढ़क रहा था और शरीर जमीन पर झटपटाए जा रहा था। निभा अपने गालों को थपथपाते हुए नहीं नहीं, यह भ्रम है युग। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी चीख सुनकर वह महिला अपनी गर्दन पीछे मोड़ लेती है, परंतु उसका शरीर वैसे का वैसे ही खड़ा था। अपनी ओर उस महिला को आता देख निभा भागने की कोशिश करने लगी। निभा उस दरवाजे की ओर भागती है जहां से उसने किले के अंदर प्रवेश किया था। जिस प्रकार से कोई इंसान अपनी नियति नहीं बदल सकता, ठीक उसी प्रकार से वह अपने आने वाली विपदाओं को भी नहीं टाल सकता। यदि मृत्यु आती है तो उसे कोई बहाना नहीं ढूंढना पड़ता, उसके लिए सारे विकल्प स्वयं ही मिल जाते हैं। निभा जितनी ताकत हो सके उतनी तीव्र गति से भागती है, परंतु अचानक जैसे किसी ने उसके पैरों को रोक लिया हो और वह जमीन पर गिर पड़ती है। किसी ने भागते समय उसका पैर पकड़ लिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। वह अपना सिर उठाकर पीछे की ओर देखती है तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह औरत उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। अब यहाँ पर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था, इसलिए निभा अब उसको स्पष्ट रूप से देख सकती थी। उसकी लंबी सी चुनरी हवा में अपनी मंद गति से लहरा रही थी। उसका आधा चेहरा निभा साफ साफ देख सकती थी। हवाओं के कारण उस महिला की चुनरी धीरे धीरे खिसक रही थी। निभा ने जब उसका पूर्ण रूप से चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें सफ़ेद थी, चेहरे पर बड़े बड़े दाग आ गए थे। वह इतनी भी सुंदर नहीं लग रही थी जितनी कि उसका आधा चेहरा दिखने पर सुंदर लग रही थी। वह महिला अपने स्थान पर एक मूर्ति के समान स्थिर तो थी, परंतु उसका हाथ अपना आकार बदल रहा था। निभा से अब जरा भी नहीं उठा जा रहा था। अचानक गिरने के कारण उसके पैरों में मोच आ गई थी। उस महिला ने अपने लंबे हाथों से निभा की गर्दन पकड़ ली और उसे उठाने लगी। निभा के पैर इस वक्त हवा में थे और उसने एक झटके में निभा को उठाकर फेंक दिया। निभा ने जब अपना सिर उठाकर उन दूर बंजर घाटियों की ओर देखा तो उसके चेहरे पर प्रशंसा की हल्की सी एक चमक आ गई। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और मन ही मन कुछ शब्दों का स्मरण करने लगी। ओम आदित्य नमः, ओम सूर्याय नमः। उसे आकाश में सूर्य की लालिमा दिखने लगी थी, इसलिए मन ही मन उसने सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। परंतु अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वह महिला उसके पैरों को पकड़कर खींचने लगी। वह लगातार निभा को उठाकर दीवारों पर फेंक रही थी। निभा अब बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी थी। उसके माथे से लगातार खून बहे जा रहा था। अचानक वह महिला निभा के पास आकर खड़ी हो जाती है। निभा अब बहुत डर रही थी। उसने मन में सोच लिया था कि आज जो युग के साथ हुआ वही इसके भी साथ होगा, और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।